की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। ये मैं क्या देख रहा है? अपुन के होते हुए नुक्कड़ में अमिताभ का फोटो। अरे भाई, पान की दुकान पे अमिताभ का फोटो, दारू की दुकान पे तेरा फोटो। भारत में 1980 का दशक दूरदर्शन के नाम रहा था, क्योंकि ये वो दौर था जब नेशनल टेलीविजन लोगों के मनोरंजन का एकमात्र साधन था। ये वो वक्त था जब रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कहानी वाले सीरियल्स ने दर्शकों के दिल और दिमाग पर गजब की छाप छोड़ी थी। लोग अपने पसंदीदा शोज को देखने के लिए हफ्ता भर इंतजार करते थे। ऐसे में सईद अख्तर मिर्जा और कुंदन शाह एक ऐसा सीरियल नुक्कड़ लेकर आए जिसने देश की सड़कों पर बसने वाली कहानियों को पहचान दी थी। बता दें, इस टीवी शो के सिर्फ 40 एपिसोड बनाए गए थे, लेकिन इसमें बसे 27 किरदारों और उनकी कहानियों से लोगों ने खुद को जोड़ लिया था। क्योंकि इस कहानी में कोई पान बेचने वाला था तो कोई सफाई वाला, कोई भिखारी था तो कोई चाय बेचने वाला, कोई साइकिल मैकेनिक था तो कोई राह चलता शराबी, या फिर घरों में काम करने वाले नौकर थे जिन्हें आम जिंदगी में राह चलते लोग नजर भर देखते भी नहीं। मगर इनकी जिंदगी को छोटे पर्दे पर नुक्कड़ टीवी सीरियल ने खूब पहचान दी थी। बुनियाद दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाला पहला सोप ओपेरा था, जिसका पहला एपिसोड मई 1986 में और लास्ट मई 1987 में दिखाया गया था। वही नुक्कड़ जो गरीब लोगों की कहानी थी जिसने मिडिल क्लास को उन लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, उसका पहला एपिसोड बुनियाद के कुछ महीने बाद ही 3 नवंबर 1986 को टेलीकास्ट हुआ था और ये भी साल भर के करीब चला था। वैसे नुक्कड़ एक ऐसा टीवी सीरियल था जिसे कुंदन शाह, सईद अख्तर मिर्जा और उनके भाई अजीज मिर्जा ने बारी बारी से डायरेक्ट किया था। वहीं इसकी शूटिंग मुंबई के राजकमल स्टूडियो में महज 600 स्क्वायर फीट में हुई थी और इसका सेट आर्ट डायरेक्टर जयंत भिंडे ने मुंबई की सड़कों के कोनों की 1300 तस्वीरें लेने के बाद डिजाइन किया था, जिसमें इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल होटल, रघुनाथ की इलेक्ट्रिकल शॉप, जनता साड़ी शॉप और गुप्ता जी की दुकान वगैरह के सेट बनाए गए थे। इसके अलावा ऐसा अनुमान है कि इस टीवी सीरियल को बनाने में उस टाइम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। नुक्कड़ सीरियल देश में बने अब तक के सबसे बेहतरीन सीरियल में शुमार है और इसे IMDb की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। दरअसल डायरेक्टर ने शो को गरीबों की मुश्किल जिंदगी पर फोकस करने वाला गंभीर सीरियल बनाने की बजाय इसे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में दिखाने का काम किया था, जिसका असर फिर देखने वालों के दिल और दिमाग पर ज्यादा हुआ। बता दें, इसकी कहानी मुंबई शहर पर आधारित है और 40 एपिसोड वाले इस शो ने उस दौर में अलग अलग धर्मों, अलग अलग तरह के लोगों के जीवन और उनके नजरिए को दिखाया था। इसके अलावा इस शो का टाइटल सॉन्ग जिसे इम्तियाज हुसैन ने लिखा था और कुलदीप सिंह ने संगीत से सजाया था, वह भी काफी पॉपुलर हुआ था, जिसके बोल हैं अलग अलग तकदीर है सबकी अलग अलग है बोली। अलग अलग तकदीर है सबकी अलग अलग है बोली। वैसे नुक्कड़ को बाकी टीवी सीरियल से अलग बनाता वो है इसका हर एपिसोड पहले एपिसोड से शुरू होकर जुड़ता था, जो दिवाली के इर्द गिर्द की कहानी थी, जिसमें तेजी से बदलती दुनिया में गली के एक कोने में रहने वालों की छोटी बड़ी समस्याओं से लेकर पड़ोसियों के बीच के झगड़े सुलझाने और क्रिकेट मैच आयोजित करने से लेकर किसी की मौत को स्वीकार करने जैसे सब्जेक्ट भी शामिल थे। जब नुक्कड़ शुरू हुआ तो कई लोगों ने इसे वामपंथी सोच का बताया था, लेकिन धीरे धीरे यह दर्शकों की पसंद बन गया और लोगों ने दुकानदार का सफाई कर्मचारी को डांटना, आवारा लड़के का नौकरानी के साथ मजाक करना, खुशमिजाज भिखारी का मंदिर जाने वाले को ठगना, साइकिल ठीक करने वाले लड़के का दुकानदार की बेटी के साथ फ्लर्ट करना सबको बहुत पसंद किया था। इस शो के मोस्टली कलाकार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और पृथ्वी थिएटर के थे और ये शो फिर उनकी पहली फुल टाइम नौकरी बन गया था। इसलिए डायरेक्टर सईद मिर्जा ने एक बार बताया था कि नुक्कड़ के लिए महीने में 20 दिन शूटिंग होती थी और कुंदन शाह शूटिंग खत्म होने के दिन ही सभी कलाकारों को चेक दे देते थे। नुक्कड़ के किरदार लोगों की जुबान पर थे, फिर चाहे वो खोपड़ी का किरदार हो या कादर भाई का या फिर गंसू भिखारी का। इस शो ने दिलीप धनरमा, विजय संगीता नाइक, पवन मल्होत्रा और अवतार गिल जैसे कलाकारों को पहचान दी थी। वैसे इनमें से कई कलाकार इस टीवी सीरियल के सीक्वल नया नुक्कड़ में भी नजर आए थे, जो कि 1993 में टेलीकास्ट हुआ था। नुक्कड़ को 3 डायरेक्टरों ने मिलकर बनाया था, जिसमें कुंदन शाह, सईद मिर्जा और अजीज मिर्जा थे। अजीज मिर्जा का तो ये डायरेक्शनल डेब्यू भी था। बता दें, अजीज मिर्जा ने इसके बाद राजू बन गया जेंटलमैन, यस बॉस, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और चलते चलते वगैरह जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था। वहीं कुंदन शाह ने जाने भी दो यारो, कभी हाँ कभी ना, क्या कहना और दिल है तुम्हारा जैसी फिल्में डायरेक्ट की थी।
और ये जो जिंदगी है वागले की दुनिया और शाहरुख खान जिस टीवी सीरियल सर्कस में नजर आए थे उसे कुंदन शाह ने अजीज मिर्जा के साथ मिलकर बनाया था। इसके अलावा रही बात सईद अख्तर मिर्जा की, तो उनकी गिनती बेहतरीन डायरेक्टर्स में होती है और उन्होंने टीवी सीरियल के अलावा कई फिल्मों की कहानियां लिखी थी। फाइनली कॉमेडी ड्रामा से भरपूर नुक्कड़ एक काफ़ी बेहतरीन टीवी सीरियल माना जाता है और सीरियल की एक खास बात यह भी थी कि इसमें समाज के किसी एक वर्ग पर ध्यान लगाने की बजाय 3 दुनियाओं को दिखाया गया था। सो नुक्कड़ टीवी सीरियल पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।